Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। मैं विकास कुमार आज आप लोग को जो है वो इस लेक्चर में पढ़ाएंगे स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। स्टीम का जनरेशन बताएंगे आपको, क्योंकि अब ये यूनिट स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम लोग बॉयलर पूरा पढ़ेंगे, जिसमें नंबर ऑफ बॉयलर्स पढ़ेंगे, जैसे कोचरन बॉयलर हो गया, विलकॉक्स बैबकॉक बॉयलर हो गया, लामोंट बॉयलर हो गया, लोफलर बॉयलर हो गया, बेंसन बॉयलर हो गया, नंबर ऑफ बॉयलर पढ़ेंगे, है ना। बॉयलर को क्लासीफाई करेंगे तो फर्दर आने वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टीम जनरेशन का यूनिट है, इसीलिए स्टीम जनरेशन, है ना, स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर यहीं से स्टार्ट होता है इस यूनिट का, है ना। तो यहाँ से फिर इसके बाद हम प्योर सबस्टांस प्रॉपर्टीज वगैरह में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, जिसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन, वेटनेस फ्रैक्शन वगैरह पढ़ना होता है, सारी चीज़ों को देखेंगे। फर्दर आपका रिंकाइन साइकिल क्या होता है, रिंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, बॉयलर का ड्रॉट क्या होता है, सब चीज़ पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर है स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। समझते देखिए, स्टीम जनरेशन सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक बातें यदि करें कि व्हाट इज स्टीम। स्टीम जनरेशन का तो बातें हो रहा है, लेकिन यदि ये बातें करें ना कि व्हाट इज स्टीम, तो हम इसके बारे में तो आपको बताएंगे डिटेल में स्टीम इसके बाद, लेकिन फिर भी स्टीम, व्हाट इज स्टीम, तो आप कहेंगे स्टीम जो है वो किसका फॉर्म है, तो स्टीम जो है ये आपका वाटर का ही फॉर्म है, यानी इट इज़ द फॉर्म ऑफ वाटर। कह सकते हैं क्या, इट इज़ द फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज़ द फॉर्म, यानी कि इट इज़ द फॉर्म, गैसियस फॉर्म लिखे तो और बढ़िया होगा ना, इट इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि ये किसका गैसियस फॉर्म है, तो वाटर का। सिंपली यदि बातें करें, इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का एक गैसियस फॉर्म है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। तो ये स्टीम जनरेशन के बाद में डिटेल में आपको बताएंगे स्टीम के बारे में, और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम भी आपको बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम वगैरह बताएंगे, है ना, और फिर टाइप्स ऑफ स्टीम भी आपको बताएंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर को। ऑब्वियस है, स्टीम का जो जनरेट हो रहा है, स्टीम जो बन रहा है वो वाटर का ही गैसियस फॉर्म है, तो वाटर से कन्वर्ट किया गया होगा। यानी कि यहाँ से ये जरूर कन्फर्म होता है कि वाटर से स्टीम तभी कन्वर्ट होगा, वाटर मतलब कन्वर्ट स्टीम में तब होगा, गैसियस फॉर्म में तब कन्वर्ट होगा जब आप उसको हीट सप्लाई करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हीट रिजेक्ट करने से स्टीम बनेगा, नहीं, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। जब वाटर को आप हीट सप्लाई करेंगे तो आपको किस में कन्वर्ट होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अपना फेज चेंज करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते थोड़ा हम समझते हैं। हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड फॉर्म से नहीं, ये आपका क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। मतलब मान लीजिए कि किसी बीकर में जो है, किसी बीकर में जो 1 ATM पे है, कोई बीकर में ऐसा समझते हैं, सपोज कीजिए ये एक बीकर हो गया, ये एक बीकर है ना, ये एक बीकर है, और इस बीकर में जो है या कंटेनर है कोई भी, और इस कंटेनर में जो है वो आपका क्या है, आइस का टुकड़ा है। क्या रखा हुआ है, तो आइस का टुकड़ा है, आइस रखा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से जो है वो आइस रखा हुआ है। अब आइस यदि है, आइस, तो आइस कैसा फॉर्म है, आप बोलेंगे आइस जो है वो सॉलिड फेज है, सॉलिड वाला फॉर्म है। आइस कैसा होता है, सॉलिड ना, और ये बिल्कुल भी बीकर जो है ना ये ओपन है, समझिएगा चीज़ों को, ओपन है। अब खुला है, खुला है, यदि आप इसको हीट सप्लाई करेंगे, ऑब्वियस है, इसको यदि आप हीट सप्लाई करेंगे, क्या सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई करेंगे ना, तो ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, आइस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम ग्राफ से थोड़ा प्लॉट करके समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। ये मान लीजिए आप आइस रखा हुआ है, तो ऑब्वियस है 1 ATM पे होगा, 1 ATM प्रेशर पे होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है लगभग 1.01325 बार होता है, या फिर 101,325 किलो पास्कल भी होता है।
है ना, 1 atm प्रेशर का वैल्यू। तो एक एक्सिस में जो है वो अभी यहाँ पे हम दिखाएंगे, एक एक्सिस में मान लीजिए कि आपका है टेम्परेचर का एक्सिस है, क्योंकि हीट सप्लाई करने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा ही। तो एक एक्सिस में हम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं, टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर को T से दिखाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए टेम्परेचर जो लिए वो आपका डिग्री सेल्सियस में लिए, और ये जो y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस में स्पेसिफिक इंथैल्पी को दिखाएं। y एक्सिस में क्या दिखाए हैं? स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी जिसको स्मॉल a से दिखाएंगे, यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम, स्पेसिफिक इंथैल्पी, ठीक है, स्पेसिफिक इंथैल्पी को। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, किस टाइप से प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले हो सकता है, सबसे पहले जो हम यहाँ पे समझ लिए ना कि मान के चलिए कि इस जगह पे यहाँ पे है और ये -10 डिग्री सेल्सियस में है, -10 डिग्री सेल्सियस है, और -10 डिग्री सेल्सियस में जो है, मान लीजिए कि -10 डिग्री सेल्सियस, यहीं से हम रिफरेंस लाइन लिए हैं सपोज कीजिए, या फिर चलिए ठीक है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से जब हीटअप करना स्टार्ट करेंगे, जब हीटअप करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये अपना फेज चेंज करेगा, है ना, फेज चेंज करेगा। एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्लियरली ये चीज़ें बताते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम जनरेशन का जो प्रोसेस है। एक बार हम इसको ड्रॉ कर लें, इस चीज़ को एकदम बहुत अच्छे से आपको समझना है। देखिए क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये टेम्परेचर का लाइन है इंथैल्पी। इंथैल्पी जो होता है ना, इंथैल्पी ये हम आपको थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी बताए, फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है। और सिंपली इंथैल्पी का बात करें तो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, U इज इक्वल टू इंथैल्पी जो होता है ना, वो सॉरी इंथैल्पी मतलब H इज इक्वल टू जो होता है वो U प्लस होता है PV, P वहाँ पे प्रेशर और V आपका वॉल्यूम है, ठीक है। और यदि आप H का स्मॉल h का बात करें तो स्मॉल u प्लस हो जाएगा P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आपका इंथैल्पी होता है। इंथैल्पी फर्स्ट लॉ से कॉन्सेप्ट आया है, और इंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये इंथैल्पी का यूनिट का बात करेंगे तो किलो जूल ही होता है, स्पेसिफिक इंथैल्पी किलो जूल पर केजी हो गया, ठीक है। तो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, सिंपल भाषा में समझिए तो एनर्जी का ही फॉर्म है। चीज़ों को जैसे ओपन सिस्टम में जैसे बॉयलर, कंडेंसर, पंप वगैरह ये सब जो होता है ना, या फिर टरबाइन, तो इन केस ऑफ रैंकाइन साइकिल जब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे तो ये सब में क्या करते हैं ना, हम लोग इंथैल्पी के टर्म में बातें करते हैं, क्योंकि एनर्जी है, इंथैल्पी क्या है, एक एनर्जी है। तो खैर यहाँ आप समझ पा रहे हैं बातें को। तो ये इंथैल्पी का लाइन है। अब यहाँ से आप चीज़ों को देखें तो सबसे पहले मान के चलिए हम यहाँ पे मान लिए कि -10 डिग्री सेल्सियस में, ये -10 डिग्री सेल्सियस में, ऑब्वियस है कि -10 डिग्री सेल्सियस में कैसा फॉर्म होगा, तो ये आपका सॉलिड वाला फॉर्म होगा, ठीक है। अब -10 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और फर्दर जो ये सबसे ऊपर वाला जो ये पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये मान के चलिए तो 250 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आपको मालूम है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉयल कर जाता है। देखिए किस तरीके से चीज़ें हो रहा है, यहाँ से आप समझना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप हीट ऐड करना चाहेंगे, जैसे आप हीट ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, हीट ऐड करने से एनर्जी बढ़ेगा, कहने का मतलब इंथैल्पी इंक्रीज करेगा। देखिए इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, इंथैल्पी इंक्रीज करेगा, है ना, इंथैल्पी इंक्रीज करेगा। मतलब एरो जो दिखा रहे हैं, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या एरो दिखा रहा है। देखिए आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं यहाँ से भली भांति। अब हुआ क्या, तो सबसे पहले यदि -10 से 0 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियस है -10 से 0 जाएगा, तब टाइम टू टाइम ऐसे चेंज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा होकर के। तो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर में चेंज हुआ, लेकिन -10 पे भी बातें करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी इस पॉइंट का बात करेंगे, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट पे अभी भी जो होगा ना आइस होगा। आइस का मतलब सॉलिड फेज होगा, आइस का मतलब कौन सा फेज होगा, सॉलिड वाला होगा। लेकिन इस पॉइंट का बात करेंगे ना, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट पे ये आइस नहीं होगा, ये आपका कौन सा फेज हो जाएगा, लिक्विड फेज हो जाएगा। कौन सा फेज होगा, लिक्विड फेज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी बातें करेंगे ना, तो ये आपका एक्चुअली में लिक्विड फेज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो कैसा फेज हो जाएगा, ये गैसियस फेज हो जाएगा, गैसियस। चीज़ों को समझिए, यहाँ पे टेम्परेचर भी आपका है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे जब भी आपका, मैं भी लिखवाएंगे, दो तरह का हीट का बातें करेंगे। यहाँ पे एक होगा सेंसिबल हीट,
एक होगा सेंसिबल हीट, समझेंगे, एक होगा सेंसिबल हीट जिसको आप SH बोलेंगे, और एक होगा आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट होता है ना, सेंसिबल हीट का मतलब होता है फेज चेंज नहीं होगा पर टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट added to increase the unit degree temperature without, है ना, विदाउट को देखिए शॉर्टकट लिखे, विदाउट चेंजिंग इनटू फेज, उसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उसी को बोलते हैं सेंसिबल हीट। मतलब सेंसिबल हीट में जो है वो टेम्परेचर चेंज होगा, ये मान लीजिए हम बातें किए द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं, टू द यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यहाँ पे लिख दीजिएगा टू द यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस टू इंक्रीज, ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर से लिखिए टू इंक्रीज दी, ऐसे है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस टू इंक्रीज द यूनिट डिग्री टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इनटू फेज। मतलब मान के चलिए 1 kg कोई सबस्टेंस है, 1 kg जैसे बर्फ होगा तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट आखिरकार आप उस पर ऐड किए होंगे, लेकिन विदाउट चेंजिंग इनटू फेज में कोई चेंजेज नहीं हुआ। यदि सॉलिड है तो सॉलिड है, लिक्विड है तो लिक्विड है, ठीक है, गैस है तो गैस है, तो उस हीट को बोला जाता है सिंपली सेंसिबल हीट। और आसान भाषा में समझे तो आप कह सकते हैं सेंसिबल हीट मतलब जो सेंस करता है, जो फर्स्टली, जैसे कि मान लीजिए किसी कंटेनर में पानी गर्म कर रहे हैं, तो जो बॉटम के साथ जो एटम मॉलिक्यूल वाटर का चिपका हुआ रहेगा, है ना, जो कांटेक्ट में होगा, सबसे पहले कौन सेंस करेगा, वही ना। उसके बाद मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा और एक दूसरे में ट्रांसफर होकर के पूरे में हीट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को सेंसिबल हीट बोलते हैं, जो सबसे पहले सेंस किया जाता है। तो खैर यहाँ पे जो हीट होगा -10 से, ये देखिए टेम्परेचर में चेंज हो गया है, टेम्परेचर में यूनिट डिग्री होता हो गया है, लेकिन फेज आपका यहाँ भी जो फेज था, ये देखिए सॉलिड ही है, यहाँ भी सॉलिड फेज है। इस तरह का हीट को बोलते हैं कौन सा हीट, सेंसिबल हीट बोला जाएगा। अब आइए अगला हीट है, एक और हीट है जिसमें है लेटेंट हीट है। कौन सा हीट है, लेटेंट हीट है, जिसको LH बोला जाता है, यानी लेटेंट हीट। समझिएगा ये दोनों हीट के बारे में। सेंसिबल हीट का यूनिट का बात करें ना, तो यूनिट होता है इस तरह से, किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन होगा, किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन होगा, या फिर किलोजूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस भी होगा सेंसिबल हीट का। अब लेटेंट हीट क्या होता है, तो लेटेंट हीट होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, लिखते हैं इसको, या फिर आप नोट डाउन कर लें, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एडेड टू दी है ना, एडेड टू दी यूनिट अमाउंट ऑफ, है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। समझ में आ रहा है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस to change its phase without changing into temperature। अब इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा। इसीलिए ना लेटेंट हीट का हिंदी जो होता है ना, हिंदी समझना बहुत गुप्त उष्मा होता है। देखिए समझने में आसानी होगा, इसका हिंदी होता है गुप्त उष्मा। आपको अजीब लग रहा है कि हीट भी सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन फेज चेंज हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन फेज चेंज कर गया, उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। क्योंकि आपको यही लगते रहा आज तक कि टेम्परेचर में चेंज हो जाना चाहिए, हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, हीट रिमूव करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा लेकिन फेज चेंज हो जाएगा, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में जब वाटर से हम गैस मतलब स्टीम बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ का हीट को क्या बोला जाएगा, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ इसको बोलेंगे फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलेंगे, फ्यूजन। वाई फ्यूजन, बिकॉज सॉलिड से लिक्विड में जाना, सॉलिड से लिक्विड में जाना जो है ना, ये फ्यूजन कहलाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट फ्यूजन।
सॉलिड से लिक्विड। तो इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाई लेटेंट हीट, बिकॉज हियर द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड हियर आल्सो द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, बट एट दिस पॉइंट द फेज इज सॉलिड, बट एट दिस पॉइंट द फेज इज लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड फेज चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। पॉइंट का नाम देंगे, ये पॉइंट सपोज कीजिए ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है, ये पॉइंट क्या है, डी है, ये पॉइंट मान के चलिए ई है और ये पॉइंट लास्ट वाला क्या है, एफ है। इस तरह पॉइंट है। अभी यहाँ तक आप समझ गए लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। अगला फिर से आइए, देखिए सी से डी पॉइंट जा रहा है, तो देखिए सी से डी क्या हुआ, यहाँ तो 0 था, यहाँ भी 0 है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा, 100 पहुँच गया, टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन देखिए लिक्विड से लिक्विड रहा, फेज चेंज में नहीं, विदाउट चेंजिंग इनटू फेज। देखिए इस बात को मत भूलिए, विदाउट चेंजिंग इनटू फेज। यूनिट डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन फेज नहीं, तो इसको कौन सा हीट बोलेंगे, फिर से आपका आ गया सेंसिबल हीट। फिर से क्या आ गया, फिर से आपका सेंसिबल हीट आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से सेंसिबल हीट आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर से सेंसिबल हीट आया, फिर से देखिए डी और ई पॉइंट में देखिए फिर से कौन सा हीट आ गया, लेटेंट हीट आ गया। लेकिन ये लेटेंट हीट कैसा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप इस चीज़ को लिख लेंगे, अच्छे से गांठ बांध लेंगे। लेटेंट हीट ऑफ क्या है, वेपोराइजेशन। कहाँ से कहाँ है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ से कहाँ है, तो ये B2C हो रहा है। ये कहाँ से कहाँ है, तो ये D2E हो रहा है। ठीक है, D2E। फिर से देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि लिक्विड से गैस हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। अभी देखिए ई से ए पॉइंट का बात करेंगे, तो ई से ए पॉइंट में यहाँ भी गैसियस फेज है, एफ में भी जाएंगे तो सुपर हीटेड होगा, मतलब ये क्या क्या है, स्टीम होगा। तो स्टीम का मतलब भी क्या हुआ, ये भी तो फॉर्म इसका गैसियस ही होता है ना। स्टीम का मतलब यहाँ भी गैसियस, यहाँ भी गैसियस। टेम्परेचर लेकिन बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया, कौन सा हीट होगा, तो आप इसको बोलेंगे सेंसिबल हीट ऑफ सुपर हीटिंग। आप इसको बोल सकते हैं सेंसिबल हीट प्रोवाइड किया गया है किसके लिए, तो सेंसिबल हीट SH ऑफ सुपर हीटिंग, सेंसिबल हीट ऑफ सुपर हीटिंग। आप इसको कह सकते थे यहाँ पे सेंसिबल हीट ऑफ, देखिए लिक्विड से लिक्विड ही है ना, यहाँ भी सॉलिड से सॉलिड ही है, चलिए ठीक है, सेंसिबल हीट ऑफ सुपर हीटिंग। उम्मीद है चीज़ें आपको ना समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है आखिरकार, किस तरीके से आखिरकार फेज चेंज हुआ है, किस तरीके से आखिरकार जो है वो पूरा फेज चेंज हुआ, पूरा ओवरऑल। अब यहाँ से बातें करेंगे कि जब तक ये प्रोसेस हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक भी ये प्रोसेस हो रहा है, जब तक भी ये प्रोसेस हो रहा है, तब तक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। बीकर में देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये काम हो रहा है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये काम हो रहा है। किस पे हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक पे। अब एक चीज़ और भी, यदि A to B को ये देखें ना, तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड फेज है। ये कैसा वाला फेज है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A to B में ये सॉलिड है यहाँ पे। ठीक है, और ये बताइए C से D में, C से D में क्या हो रहा है, तो ये लिक्विड है कि नहीं है। और E से F में क्या है, तो E से F में जो है वो आपका गैसियस है। ई से एफ में आपका गैसियस है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड से बिल्कुल भी क्या ट्रांसफॉर्म हो गया, गैस में ट्रांसफॉर्म हो गया, गैस में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेटेंट हीट का मतलब उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसका यूनिट का बात किया जाए तो यूनिट का इसका होता है किलो जूल पर किलोग्राम। इसका यूनिट होता है सिंपली किलो जूल पर किलोग्राम। इसका यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम, है ना। टेम्परेचर का बात नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर आपका लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा है, यानी कि 1 kg में कितना किलो जूल आप सप्लाई किए, 1 kg में कितना किलो जूल आप सप्लाई किए, कितना एनर्जी ऐड किए, कितना हीट ऐड किए, है ना। फेज चेंज होने में लेकिन टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। वही होता है आपका लेटेंट हीट हो रहा है। सिंपल भाषा में आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर का बात किया जाए तो A से लेकर के F तक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं, लिख सकते हैं नीचे में पॉइंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स क्या, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम A to F, फ्रॉम A to क्या F, फ्रॉम A to F जो है वो प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आया, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट A to F पूरा ओवरऑल। क्योंकि ये बीकर ओपन बीकर में हो रहा था, यही क्लोज होता तो प्रेशर में चेंजेस आ जाता, लेकिन याद रहे ये ओपन था,
ये बिल्कुल भी क्या था, ओपन था। अच्छा खैर लिखे भी है, ये ओपन है बिल्कुल भी बीकर, ओपन में ही ऐसा किए। और स्टीम जनरेशन यानी कि प्रेशर अभी हमेशा 1 एटीएम प्रेशर है, हमेशा कैसा प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब हम इसके बाद आपको अब बताते हैं कि आखिर स्टीम क्या होता है ना, स्टीम क्या होता है, चीज़ों थोड़ा आपको बताते हैं व्हाट इज स्टीम। तो अब स्टीम में इसको हम मिटाते हैं, चलिए इधर, और इधर मिटा करके आपको बताते हैं। ये सब तो चीज़ें आप लिख ही लिए होंगे, देखिए समझिएगा सभी लोग। कोई पूछे व्हाट इज स्टीम, अब यहाँ से हम आपको बता सकते हैं व्हाट इज स्टीम। तो आप कहेंगे व्हेन द कंटिन्यूअस हीट, when the continuous heat is supplied, when the continuous heat is supplied to the water, है ना, to the water at 1 atm, at 1 atm pressure, at 1 atm pressure, it gets converted into vapor form, it gets converted into vapor form, and this vapor is called steam, दिस वेपर इज कॉल्ड स्टीम। अब समझेंगे उसी वेपर को जब आप कंटिन्यूअस हीट सप्लाई करेंगे वाटर को, तो वो 1 एटीएम प्रेशर पे, तो 1 एटीएम प्रेशर पे तो वेपर जो होगा वो आप पानी जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, देख रहे हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। और वही वेपर को क्या कहते हैं, सिंपल सा स्टीम बोला जाता है, उसी वेपर को स्टीम बोलते हैं। यदि बातें करें ना तो स्टीम के पास जो होता है, स्टीम के पास एनर्जी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, दोनों का समेशन है। यानी कि स्टीम के पास एनर्जी कंटेन्स बाय द स्टीम इज मोर बिकॉज ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, बिकॉज ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। एनर्जी जो है ना स्टीम वो ज़्यादा कंटेन करता है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। किसकी वजह से होता है, तो क्योंकि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों का समेशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों मिक्स होता है। देखिए ना, सेंसिबल हीट लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट लेटेंट हीट, हर जब दोनों मिक्स है दोनों तरह का, तो एनर्जी कंटेंस क्या होता है, मतलब एनर्जी कंटेन्स बाय द स्टीम इज मोर बिकॉज ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। वो एनर्जी ज़्यादा कंटेन करता है, कौन, स्टीम के द्वारा ज़्यादा एनर्जी कंटेन किया जाता है क्योंकि वो उसमें सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का समेशन होता है। यदि हम यहाँ से कुछ बिहेवियर का बात करें, है ना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम क्या है, तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा, स्टीम का यूज कहाँ पे करते हैं। यदि थोड़ा सा हम कुछ और भी बातें करें ना, यूजेज का बात करें, आखिरकार स्टीम बनाएंगे तो यूज कहाँ पे करेंगे, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, आप समझिएगा, इन पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट करने के लिए सबसे मेन जो बात है स्टीम बनाने का, ऐसा नहीं कि स्टीम बना करके खाने पीने का यूज करेंगे हम लोग। स्टीम बॉयलर में बनता है, ये जो चीज़ें दिख रहा था ना, ये बॉयलर में होता है एक्चुअली में। आगे फर्दर आप पढ़ेंगे, नंबर बहुत सारा बॉयलर पढ़ाएंगे आपको, तो ये बॉयलर में होता है ये काम। तो स्टीम जो है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, इसका मेन काम है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जैसे थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट में स्टीम यूज होता है क्योंकि स्टीम से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। स्टीम जो है हाई प्रेशर का स्टीम को नोजल से पास कराते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, स्ट्राइक करवाते टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, वहाँ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और उस मैकेनिकल एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी यूज करता है आपका अल्टरनेटर, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और अल्टरनेटर से फिर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। तो एक आप यूज ये चीज़ समझेंगे। इसका यदि हम ये बातें करें ना कि इसका कैरेक्टरिस्टिक का बात करें, स्टीम का कैरेक्टरिस्टिक, देखिए इधर ही लिख देते हैं। तो स्टीम का कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक आप एक बार कॉपी में लिख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ किसका, स्टीम का। तो स्टीम का क्या कैरेक्टर है, तो पहला कैरेक्टर आप लिख सकते हैं इट हैज मोर हीट कंटेंट, इट हैज मोर हीट कंटेंट। एक बार और बताए थे, इट हैज मोर हीट कंटेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, मोर इट हैज मोर हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर, इट हैज मोर हीट ट्रांसफर रेट। इसके पास हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे स्टीम के कांटेक्ट में कुछ चीज़ को लाएंगे बहुत रैपिडली से हीट ट्रांसफर करेगा, मतलब अपना लूज करेगा इस टाइप से, या फिर जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा। तो इट हैज मोर हीट ट्रांसफर रेट, आप ये बोलेंगे। और भी थर्ड में बोल सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ईजिली अवेलेबल, इट इज ईजिली क्या, ईजिली अवेलेबल, ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत तो नहीं है। और चौथा में यदि लिखें चीप एंड बेस्ट, चीप एंड क्या है, बेस्ट है। ये चीप और बेस्ट भी है, बहुत ही सस्ता होगा, ऐसा नहीं पानी से बनता है तो ऑब्वियस है कि वाटर तो होगा ही। यदि आप मानव जीवन का कल्पना कर रहे हैं, बिल्कुल भी इमेजिन कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे रहें, तो ऑब्वियस है हवा पानी तो होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए इट इज इजीली अवेलेबल, चीप एंड बेस्ट भी बोल सकते हैं कि ये सस्ता है और क्या है, बेस्ट है। ये मेन चीज़ आप याद रखिएगा कि इसके पास हीट कंटेंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट का समीशन दोनों इसमें होता है, इसीलिए हीट कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है इसमें। अब यहाँ से ये तो आपको स्टीम जनरेशन के बारे में हम बता दिए। अब यहीं पे थोड़ा सा और भी एक टॉपिक कवर अप करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टीम। क्या कवर अप करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टीम। इधर मिटाते हैं और आपको बतलाते हैं टाइप्स ऑफ स्टीम के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टीम। ठीक है, चीज़ों को समझेंगे आप। टाइप्स ऑफ स्टीम, तो देखिए स्टीम का जो टाइप होता है स्टीम का, वो फर्स्ट टाइप का बात करें तो होता है वेट स्टीम। कैसा स्टीम होता है, वेट स्टीम होता है, क्योंकि स्टीम का टाइप हमको पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, स्टीम का टाइप। तो वेट स्टीम होता है। वेट स्टीम का मतलब क्या हुआ, वेट, ठीक है, WET वाला है, ठीक है, भीगा हुआ है। तो वेट स्टीम का मतलब हुआ कि ऐसा स्टीम जिसमें आपका लिक्विड का पार्टिकल्स हो, है ना। स्टीम कंटेंस, आप ये कह सकते हैं स्टीम कंटेंस लिक्विड, है ना, लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स। स्टीम कंटेन्स कौन सा पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल। स्टीम तो है लेकिन उसमें वाटर का लिक्विड पार्टिकल है, यानी लिक्विड पार्टिकल्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेट स्टीम। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिक्विड से गैस बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, D से E। तो D से E के बीच में यदि बात करेंगे आप, D से E के बीच में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि D से E के बीच में जो है ना वो कैसा वाला है, D2E, D2E। ये आपका वेट स्टीम है। D2E क्या है, वेट स्टीम। अरे D से पहले तो है ही नहीं स्टीम, वो तो लिक्विड है पूरा। अब D2E जैसे यहाँ पे लिक्विड है, जैसे इसे हीटअप करते जाएंगे ना स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, और एक बार E पॉइंट पे पूरी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं स्टीम बोल सकते हैं। तो D2E के बीच में जो होगा ना वो आपका कैसा होगा, लिक्विड प्लस, यहाँ पे जो होगा वो लिक्विड प्लस वेपर होगा, दोनों होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा। लेकिन इधर का यदि बात करेंगे ना तो इधर वाला रीजन में सिर्फ वेपर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो लिक्विड प्लस वेपर यानी D2E। तो एक तो हो गया आपका वेट स्टीम, जो कंटेन क्या करता है, लिक्विड पार्टिकल्स, उसको हम लोग वेट स्टीम बोलते हैं। अगला सेकेंड में आता है ना, सेकेंड में आता है ड्राई स्टीम। सेकेंड में क्या, कैसा स्टीम आता है, ड्राई स्टीम। तो ड्राई स्टीम का मतलब क्या हुआ, स्टीम जिसके पास लिक्विड कंटेंट नहीं होता है, दी स्टीम, है ना, कह सकते हैं ना, दी स्टीम which does not, है ना, which does not contain liquid particles, liquid particles, है ना, means only क्या होगा, only vapor form exist, only कैसा फॉर्म एग्जिस्ट होगा, वेपर फॉर्म। तो उस स्टीम को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई स्टीम बोलेंगे, जिसमें लिक्विड पार्टिकल्स नहीं है, विच डज नॉट, जो नहीं है उसको कैसा स्टीम बोला जाएगा, तो अब ड्राई स्टीम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्राई स्टीम का मतलब हुआ एट पॉइंट E, है ना, या ड्राई स्टीम ऐसे बोलिए E से F तक,
ई से एफ के बीच में जो है वो आपका ड्राई स्टीम है। आप कह सकते हैं कहाँ से कहाँ पे, ई टू एफ। ई टू एफ जो है वो आपका ड्राई स्टीम है। ई टू एफ आपका ड्राई स्टीम है। ई से थोड़ा भी आगे जाएंगे ड्राई स्टीम हो जाएगा। ई टू एफ आप मान के चलिए ड्राई स्टीम है आपका। अब थर्ड नंबर में जो होगा, थर्ड नंबर में वो आपका होगा सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम, देखिए कौन सा स्टीम होगा, सुपर हीटेड स्टीम होगा। सुपर हीटेड स्टीम का मतलब होगा जब आप ड्राई स्टीम को हीटअप करेंगे विद मोर टेम्परेचर, है ना, व्हेन ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, व्हेन ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज कंटिन्यूअसली heat up, is continuously क्या heat up, then the steam is called superheated steam, SS, then the steam is called superheated steam। क्या लिखे, when the dry saturated steam is continuously heat up, उसको कंटिन्यूसली गर्म किया जाए, then the steam is called superheated steam। अब ऑलरेडी वो ड्राई है, अब उसको आप और भी हीटअप करते जा रहे हैं तो ऑब्वियस स्टीम का फॉर्म चेंज हो जाएगा। फॉर्म क्या चेंज करेगा, वो तो गैसियस फॉर्म, फॉर्म चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा और भी उसको हीटअप करते जाएंगे तो जो स्टीम कहलाएगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा। जैसे कि आप देखिए टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये कैसा वाला स्टीम कहलाएगा, ये आपका जो स्टीम कहलाएगा, ये आपका स्टीम कहलाएगा सुपर हीटेड स्टीम। मेरे प्यारे दोस्तों कैसा कहलाएगा, सुपर हीटेड। जैसे कि एट पॉइंट एफ आप कह सकते हैं एट पॉइंट एफ, ए पॉइंट पे जरा देखिए, ए पॉइंट पे देखिए यहाँ पे ग्राफ में, ए पॉइंट पे विच फॉर्म ऑफ स्टीम, विच टाइप ऑफ स्टीम, विच टाइप ऑफ स्टीम, तो हियर एट पॉइंट एफ सुपर हीटेड स्टीम। कैसा स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है। ए पॉइंट पे आपका सुपर हीटेड स्टीम है। उम्मीद है कि ये लेक्चर से आपको स्टीम क्या होता है, स्टीम का क्या कैरेक्टर होता है ना, और क्या स्टीम का टाइप्स वगैरह होता है, हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। स्टीम से रिलेटेड कुछ और भी बातें करेंगे, है ना, इसी लेक्चर में, जो कि आपका होगा इससे रिलेटेड। हम आपको पीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर का डायग्राम होता है। लेकिन एक चीज़ है, ये लेक्चर आपका बड़ा हो रहा है, अब देखिए लगभग 30 मिनट्स का हो चुका है, तो इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर इसका पार्ट 2 में जो है वो डिस्कस करेंगे स्टीम जनरेशन जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, उसमें पीवी डायग्राम, एचएस डायग्राम, पीएच डायग्राम, है ना, टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम वगैरह, हर एक डायग्राम से इस चीज़ को स्टीम जनरेशन को दिखाएंगे, जो कि मोलियर का कॉन्सेप्ट था। बहुत डिटेल में चीज़ों को समझेंगे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोलियर का कॉन्सेप्ट था, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में आपको कैसा ये लेक्चर लगा, क्या क्या सीखने को मिला, क्या चीज़ें आप जानते थे, क्या आप नया चीज़ सीखे हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कैसा लगा लेक्चर आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगा होगा ज़रूर आप लाइक करें, और चैनल पे नए होंगे ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।